इस कहानी की शुरुआत में हमें एनर्जन कंपनी के स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां मिशन रैम्पेज चल रहा होता है। इस मिशन में वो एक चूहे के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो चूहा उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और शटल के सारे क्रू मेंबर्स को मार देता है। अब सिर्फ डॉक्टर एटकिंस ही जिंदा बचती है। डॉक्टर एटकिंस इजेक्ट कैप्सूल की तरफ जाती है, लेकिन तब उसे कमांड मिलता है कि गेट तभी खोला जाएगा जब तुम लैब में जाकर सारे डीएनए सैंपल कैन्स सेफली लेकर आओगी। मजबूरी में एटकिंस लैब जाती है और 3 सैंपल कैन्स बैग में रख लेती है। तभी वो चूहा उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एटकिंस उससे बचते हुए स्पेस क्राफ्ट तक पहुंच जाती है और स्पेस स्टेशन ब्लास्ट होने से पहले ही वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही उसका स्पेस क्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचता है, स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें सैन डिएगो में डेविस दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहा होता है। डेविस एक प्री मेटोलॉजिस्ट होता है जो गोरिल्लास को ट्रेन करता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेविस और उसकी टीम ने हंटर से बचाया होता है। डेविस गोरिल्लास को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो उसकी बात मानने भी लग जाते हैं। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज एक अल्बाइनो गोरिल्ला होता है और अपनी स्पीशीज का आखिरी गोरिल्ला होता है। इस वजह से एक माँ गोरिल्ला गुस्से में कॉनर के पीछे पड़ जाती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी जॉर्ज आकर कॉनर को बचा लेता है। जॉर्ज एक्चुअली मजाक कर रहा होता है, इसीलिए वो कॉनर को और ज़्यादा डराने लग जाता है। डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज सिर्फ मजाक कर रहा है। डेविस इशारों में जॉर्ज को समझाता है कि कॉनर नया है और तुमसे डर रहा है। वो जॉर्ज को यह भी बताता है कि उससे बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और कॉनर का फैमिली की तरह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कॉनर अभी एक बच्चा है और हंटर्स ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। डेविस जॉर्ज से कहता है कि वो कॉनर को अपना ले। जॉर्ज डेविस की बात मान लेता है और प्रॉमिस करता है। रात को दिखाया जाता है कि स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स ज़मीन पर गिर रहे हैं और उनमें तीनों डीएनए सैंपल कैन भी होते हैं। एक सैंपल कैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरती है। जब जॉर्ज उसे चेक करने जाता है तो गैस के असर से जॉर्ज इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरी कैन जंगल के पास गिरती है, जहां एक वुल्फ गैस से इन्फेक्टेड हो जाता है। तीसरी कैन से एक अमेरिकन क्रोकोडाइल इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे मूवी में लिज़ी नाम दिया गया होता है। अगली सुबह हमें डेविस को दिखाया जाता है। जैसे ही वो ज़ू पहुंचता है, नेशन उसे बताता है कि जॉर्ज बहुत गुस्से में है और ग्रिजली बेर के केव में चला गया है। ये सुनकर डेविस शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रिजली बेर्स दुनिया के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स होते हैं। जब वो केव के अंदर जाता है तो वहाँ का सीन देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ग्रिजली बेर मरा हुआ होता है और जॉर्ज उसकी केव में बैठा होता है। डेविस नेशन को गन नीचे रखने को कहता है, क्योंकि जॉर्ज को गन्स पसंद नहीं होती। डेविस धीरे से जॉर्ज के पास जाता है और इशारों में बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त डेविस हूँ। फिर वो इशारों में पूछता है कि क्या तुमने इसे मारा। जॉर्ज इशारों में बताता है कि पहले ग्रिजली बेर ने उस पर अटैक किया था, इसीलिए उसे मारना पड़ा। जब जॉर्ज बाहर आता है तो डेविस शॉक हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। डेविस उसे शांत करता है और जॉर्ज वापस केव में जाकर बैठ जाता है। तभी कॉनर का कॉल आता है, जो उन्हें जल्दी से गोरिल्ला एरिया में बुलाता है। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां सैंपल कैन गिरी होती है। कॉनर बताता है कि जब वो सुबह राउंड पर थे तो उन्हें जले हुए पत्ते और एक अजीब सी चीज़ मिली। जब डेविस उस चीज़ को बाहर निकालता है तो किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या है, इसीलिए डेविस उसे बैग में रख लेता है। फिर हमें शिकागो में एनर्जन कंपनी के सीईओ ब्रैड और क्लेयर दिखाए जाते हैं, जो भाई बहन होते हैं और मिशन रैम्पेज चला रहे होते हैं। ब्रैड बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि स्पेस में चल रहा मिशन रैम्पेज फेल हो चुका होता है। तब क्लेयर उसे बताती है कि ब्लास्ट से पहले ही डॉक्टर एटकिंस सैंपल लेकर निकल चुकी थी। भले ही उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया हो, लेकिन सैंपल कैन्स किसी भी ब्लास्ट को झेल सकते हैं। अभी हमें न्यूज़ मिली है कि वायोमिंग में एक मीटियोराइट ज़मीन पर गिरता हुआ देखा गया है।
इसीलिए हमें बस उसे ढूंढ कर हासिल करना है, जिसे बेचकर हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि हमें जल्दी से सैंपल कैन ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर हमसे पहले किसी और ने उसे ढूंढ लिया तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट पैसे कमाने के लिए स्पेस में कर रहे थे, ना कि इंसानी भलाई के लिए। तब क्लेयर कहती है कि हम सैंपल कैन ढूंढने के लिए बर्क को भेजेंगे। बर्क एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास अपनी प्राइवेट फोर्स होती है और वो उन सब का बॉस होता है। जैसे ही क्लेयर का मैसेज बर्क को मिलता है, वो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से वायोमिंग के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद हमें लॉस एंजलिस में डॉक्टर केट कार्डवेल दिखाई जाती है, जो 2 साल पहले एनर्जन कंपनी में काम करती थी। वो सुबह ब्रेकफास्ट करके जल्दी रेडी होती है। टीवी पर एनर्जन की न्यूज़ देखकर उसे पता चलता है कि कल एनर्जन के स्पेसक्राफ्ट में ब्लास्ट हुआ था और उसका एक हिस्सा सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास गिरा है और तब से वहाँ का एक गोरिल्ला मिसिंग है। ये सुनकर डॉक्टर केट तुरंत सैन डिएगो के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उस गोरिल्ला के साथ क्या हुआ होगा। वहीं बर्क अपनी टीम के साथ वायोमिंग पहुंच जाता है, जहां दूसरा कैप्सूल गिरा होता है। जब बर्क वहां चेक करता है तो वो सैंपल कैन बुरी तरह डैमेज हो चुकी होती है। वो तुरंत क्लेयर और ब्रैड को वीडियो कॉल करके बताता है कि कैन मिल गई है, लेकिन काफ़ी डैमेज हो चुकी है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वहाँ के सारे वुल्फ को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर क्लेयर समझ जाती है कि कोई वुल्फ सैंपल के इफेक्ट में आ चुका है, इसीलिए वो बर्क को ऑर्डर देती है, मुझे वो वुल्फ जिंदा या मुर्दा चाहिए। फिर हमें डेविस दिखाया जाता है, जहाँ वो जॉर्ज को अपने ऑफिस में छुपा कर रखता है। एनिमल कंट्रोल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जॉर्ज के बॉडी में हो रहे चेंजेस को समझने के लिए डेविस उसका चेकअप करवाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जॉर्ज के बॉडी में किसी चीज़ की मिलावट हो गई है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। डेविस बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने के बावजूद जॉर्ज जिंदा होता है। नेशन डेविस को कहता है कि जॉर्ज बहुत गुस्से में है, इसीलिए उसे यहाँ नहीं रख सकते। साथ ही एनिमल कंट्रोल भी पूछ रहा होता है कि जॉर्ज कहाँ गया। डेविस कहता है कि अगर एनिमल कंट्रोल को सच बता दिया तो वो जॉर्ज को मार देंगे और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। डेविस को लगता है कि सैंपल कैन की वजह से जॉर्ज का ये हाल हुआ है, इसीलिए वो सब लोगों से उस कैन के बारे में पूछता है। तभी केट वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो एनर्जन में जेनेटिसिस्ट थी। केट कहती है कि उसे वो सैंपल चाहिए, लेकिन डेविस मना कर देता है और पूछता है कि ये चीज़ मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही है। केट कहती है कि वो सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को नहीं बता सकती। डेविस उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब केट बताती है कि जॉर्ज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना डबल हो चुकी है और उसे ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, जो नॉर्मली गोरिल्लाज में नहीं होता। ये सुनकर डेविस केट को जॉर्ज के पास ले जाता है और बताता है कि कल रात जॉर्ज का वेट 250 किलो था और आज सुबह 1000 किलो हो चुका है। जॉर्ज डेविस से इशारों में बात कर रहा होता है। ये देखकर केट शॉक हो जाती है। डेविस बताता है कि हाँ, जॉर्ज इशारों में बात कर सकता है और अभी वो बहुत भूखा है। डेविस जॉर्ज के लिए खाना मंगवाता है और केट को बताता है कि कल रात जॉर्ज ने ग्रिजली बेयर को मार दिया। अब वो केट से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। केट बताती है कि ये सब क्रिस्पर की वजह से हुआ है। क्रिस्पर एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें एक जानवर के जीन्स को दूसरे जानवर के डीएनए में मिलाया जाता है। वो बताती है कि सबसे पहले शार्क का जीन ऐड किया गया, क्योंकि शार्क की ग्रोथ कभी रुकती नहीं। फिर ब्लू व्हेल, बीटल और चीता के जीन्स को मिलाया गया। इसी वजह से जॉर्ज इतना खतरनाक हो गया है कि उसने ग्रिजली बेयर तक को मार दिया। केट ये भी कहती है कि शायद वही एक इंसान है जो जॉर्ज को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो बॉडी के डीएनए के हर हिस्से को बहुत फास्ट चेंज कर सकता है। इस सिस्टम की मदद से जॉर्ज को नॉर्मल बनाया जा सकता है। तभी खाना ना मिलने की वजह से जॉर्ज और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पिंजरा तोड़ने लगता है। केट उस पिंजरे के नीचे आने वाली होती है, तभी डेविस उसे बचा लेता है। डेविस सबको वहाँ से भागने को कहता है। जॉर्ज सारे गेट तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। डेविस जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता और रोड पर चला जाता है। सब लोग जॉर्ज से डर रहे होते हैं और भागने लग जाते हैं। जॉर्ज हर जगह तोड़फोड़ मचा देता है। डेविस उसके पीछे जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो जॉर्ज को शूट करने वाली होती है। डेविस उन ऑफिसर से कहता है, मैं गोरिल्ला ट्रेनर हूँ, आप अपनी गन्स नीचे रखिए, मैं सब संभाल लूँगा। डेविस को गोरिल्ला से बात करते हुए देख सब पुलिस वाले अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। जॉर्ज भी शांत हो जाता है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और लोग जॉर्ज को कई सारे बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते हैं। थोड़ी देर में जॉर्ज बेहोश हो जाता है। डेविस अपने दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वहीं हमें बर्क और उसकी टीम दिखाई जाती है जो जंगल में जायंट वुल्फ की तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें वुल्फ दिख जाता है लेकिन वो बहुत ही फास्ट भाग रहा होता है। बर्क उस पर निशाना लगाता है और वुल्फ को गोली लग जाती है जिससे वो वहीं गिर जाता है। उसके बाद बर्क की पूरी टीम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती है और जंगल में वुल्फ को ढूंढने लग जाती है। ब्रेट और क्लेयर कैमरास के थ्रू सब कुछ देख रहे होते हैं। बर्क और उसकी टीम जायंट वुल्फ के पैरों के निशान देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसका साइज अब बहुत बड़ा हो चुका होता है। तभी वो अचानक सब पर अटैक कर देता है। वो एक एक करके सबको मारने लग जाता है। ये सब देखकर क्लेयर समझ जाती है कि वुल्फ को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि उस पर फॉर्मूला का असर हो चुका होता है। बर्क के सारे साथी मारे जाते हैं। ये देखकर बर्क बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हेलीकॉप्टर को मदद के लिए बुलाता है। तभी वुल्फ हेलीकॉप्टर पर भी अटैक कर देता है। बर्क वहाँ से भागने लगता है। टीम वुल्फ पर फायरिंग करती है लेकिन वुल्फ पर कोई असर नहीं होता। वो भागते हुए हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है जिससे हेलीकॉप्टर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब देखकर बर्क बहुत डर जाता है। तब वुल्फ बर्क पर भी अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डेविस और केट को एक स्पेशल एजेंसी पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को जॉर्ज के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई होती। तभी वहाँ इस एजेंसी का हेड हार्वे रसल आता है। डेविस उससे कहता है, मुझे जॉर्ज से मिलना है और अगर तुम उसे प्लेन से कहीं ले जा रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन रसल उसकी बात नहीं मानता और डेविस और केट दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन में बैठने का ऑर्डर देता है। प्लेन हवा में उड़ान भर लेता है। जॉर्ज को एक बड़े केज में बंद किया होता है और वो अभी भी बेहोशी की हालत में होता है। प्लेन के अंदर डेविस नोटिस करता है कि जब जॉर्ज ने जू में केज तोड़ा था तब उसके हाथ में गहरा जख्म हो गया था लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। इस पर डॉक्टर केट बताती है कि उन्होंने जॉर्ज के डीएनए में अमेरिकन स्पाइनी पोर्क्यूपाइन के जीन्स भी ऐड किए थे क्योंकि उस जानवर के जीन्स वाउंड्स को बहुत तेजी से हील कर देते हैं। रसल डेविस की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका होता है और उसे कहता है, तुम एक गोरिल्ला स्पेशलिस्ट हो और कभी आर्मी में भी रह चुके हो लेकिन तुम्हारे पास्ट मिशंस के रिकॉर्ड्स गायब है। डेविस गुस्से में कहता है, ये सब बकवास बंद करो और समझ लो कि जॉर्ज को प्लेन में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। रसल जवाब देता है, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, उसे बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए हैं। केट बीच में कहती है, जिस स्पीड से जॉर्ज ग्रो कर रहा है उस स्पीड से ये इंजेक्शंस का असर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। प्लेन लैंड होने से पहले ही वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन रसल उसकी बात इग्नोर कर देता है और केट से कहता है, तुम्हारे साइंस का एक और एक्सपेरिमेंट खुला घूम रहा है। डेविस पूछता है, क्या जॉर्ज जैसा और भी कोई है? रसल उसे जायंट वुल्फ का वीडियो दिखाता है। डेविस पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है। रसल बताता है, मैं एक दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता हूँ। जब भी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है तो उस पर पर्दा डालने के लिए मुझे हायर किया जाता है, इसीलिए हम इस गोरिल्ला को मार देंगे। डेविस कहता है, हम जॉर्ज को ठीक कर सकते हैं। केट ने एनर्जेन के लिए काम किया है और उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो जॉर्ज के डीएनए को वापस नॉर्मल कर सकता है। रसल उसे बताता है कि 2 साल पहले केट को कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो कंपनी से हार्ड ड्राइव चुराते हुए पकड़ी गई थी और उसे 13 महीने की जेल भी हुई थी। ये सुनकर डेविस बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि केट ने उससे झूठ बोला था। रसल वहाँ से चला जाता है।
केट डेविस से माफ़ी मांगती है। डेविस सिर्फ एक सवाल करता है, सच बताओ तुम जॉर्ज को वापस नॉर्मल बना सकती हो या नहीं। केट जवाब देती है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकती। फिर हमें ब्रेट और क्लेयर दिखाए जाते हैं, जिन्हें पता चल चुका होता है कि किसी एजेंसी ने गोरिल्ला को पकड़कर प्लेन में डाल दिया है। क्लेयर ब्रेट को बाहर ले जाकर प्लान बताती है। वो कहती है कि जो भी एनिमल सैंपल कैन से इन्फेक्टेड हुए हैं, उनके अंदर एनर्जन का बनाया हुआ डीएनए मौजूद है। अगर वो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स एक्टिव कर दे तो वो एनिमल खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। उनके इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के एंटेना को मॉडिफाई करके स्पेशल एंटीना बना दिया होता है। क्लेयर कहती है, अब हमें सीबी सिग्नल ऑन करना है। सिग्नल ऑन होते ही वो एनिमल्स रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करते हुए उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। आर्मी उन्हें मार देगी और बाद में वो उनके डेंजरस डीएनए को हासिल करके बेच देंगे। क्लेयर एंटेना एक्टिवेट कर देती है और दोनों खुश हो जाते हैं। एंटेना ऑन होते ही रेडियो सिग्नल्स हर तरफ फैल जाते हैं। वोल्फ और लिज़ी जायंट क्रोकोडाइल भी उन सिग्नल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं जॉर्ज भी उन सिग्नल्स को महसूस करता है। सिग्नल की वजह से वो होश में आ जाता है, बहुत गुस्से में होता है और पूरे केज तोड़कर बाहर निकल जाता है। रसल सबको जॉर्ज को मारने का ऑर्डर देता है। सब लोग उस पर फायरिंग करने लग जाते हैं। गुस्से में आकर जॉर्ज सब पर अटैक कर देता है। डेविस और केट के हाथ बंधे हुए होते हैं। डेविस अपने हाथ खोल लेता है और जॉर्ज को बेहोश करने के लिए गन निकाल लेता है। रसल भी जॉर्ज पर फायरिंग कर रहा होता है। जॉर्ज रसल को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी डेविस उसे रोक देता है। लेकिन मजबूरी में डेविस जॉर्ज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन तभी ही एक एजेंट जॉर्ज पर फायरिंग कर देता है। इससे जॉर्ज और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रसल को दूर फेंक देता है। जॉर्ज उस एजेंट को पकड़ने ही वाला होता है, तभी फायरिंग की वजह से प्लेन के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे प्लेन की बॉडी में आग लग जाती है। पायलट भी गोली लगने की वजह से मर चुका होता है और अब प्लेन क्रैश होने लगता है। जॉर्ज डेविस और केट पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन डेविस और केट जैसे तैसे करके उस पर एक भारी मशीन गिरा देते हैं। डेविस को वहाँ पैराशूट दिख जाते हैं। डेविस और केट पैराशूट पहन लेते हैं। रसल भी जिंदा होता है, इसीलिए डेविस उसे भी बचाने का फैसला करता है। डेविस और केट पैराशूट के साथ प्लेन से जंप करके सेफली बच जाते हैं। डेविस रसल को भी पैराशूट पहना देता है और बाहर ले जाता है। रसल की आंख खुल जाती है और डेविस उसका पैराशूट खोल देता है। तीनों सेफली लैंड कर जाते हैं, लेकिन जॉर्ज प्लेन के अंदर ही रह जाता है। प्लेन नीचे जाकर क्रैश हो जाता है और तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। डेविस को लगता है कि सब खत्म हो गया है। तभी एजेंट रसल डेविस से कहता है कि यहाँ सिग्नल नहीं है, इसीलिए वो आसपास चेक करने जा रहा है ताकि रेडियो मिले। वो कहता है, जब ये खबर फैल जाएगी कि तुम्हारा गोरिल्ला क्रैश में जिंदा बच गया, तो तुम दोनों से सवाल जवाब होंगे। फिर वो डेविस को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वहीं हमें क्लेयर दिखाई जाती है, जहां FBI उसकी कंपनी को चेक करने आई होती है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट एनर्जन ने ही किया है। FBI पूरी लैब चेक करती है। क्लेयर सारी जिम्मेदारी केट पर डाल देती है। वो FBI एजेंट्स को कहती है, हम केट की फाइल्स चेक करवा रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती से अब हमें पता चला है कि वो हमारी लैब में कितने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। फिर हमें डेविस दिखाया जाता है, जो केट से बहुत नाराज होता है। वो केट से कहता है, तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुमने अपना मतलब के लिए मुझसे झूठ बोला। केट पूछती है, तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो? डेविस जवाब देता है, मैं दुनिया भर में जंग लड़ चुका हूँ। मुझे इंसानों की फितरत अच्छी तरह पता है। ये किसी भी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। केट कहती है, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। डेविस अपनी कहानी बताता है, जॉर्ज एक हंटर की गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। जब मेरी टीम वहां पहुंची तो हंटर्स जॉर्ज की मां के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके। छोटा सा जॉर्ज कभी जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि अल्बाइनो गोरिल्ला ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे होते हैं। इसीलिए मैं उसे अपने सेंचुरी ले आया।
केट पूछती है, उन हंटर्स का क्या हुआ? डेविस कहता है, मैंने उन सबको मार दिया। डेविस वहाँ से चला जाता है। केट उसके पास जाकर उसे समझाती है, अच्छी बात यह है कि जॉर्ज इंसानों के बारे में तुम्हारी तरह नहीं सोचता। जब हंटर्स ने उसकी माँ को मारा तब उसका भरोसा इंसानों से उठ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो तुम पर भरोसा करता है। फिर केट अपनी कहानी बताती है, कॉलेज के बाद मैंने क्रिस्पर का यूज़ किया ताकि ख़त्म होते हुए जानवरों को बचा सकूं। फिर मेरा भाई बीमार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके बचने के उम्मीद बहुत कम है, लेकिन मुझे पता था कि क्रिस्पर से उसे बचाया जा सकता है। इसी दौरान मेरी मुलाकात एनर्जेन की सीईओ क्लेयर से हुई। उसने मुझे जॉब दी और लीड जेनेटिक रिसर्चर बना दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाती जो मेरे भाई को ठीक कर सके, तो ये लोग उसी रिसर्च से खतरनाक डीएनए बना रहे थे। इसीलिए मैंने सारी सैंपल्स तबाह करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे पकड़ लिया। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और मुझे 13 महीने की जेल हो गई। जेल जाने के 1 महीने बाद ही मेरे भाई की डेथ हो गई और मैंने उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्लेयर अब किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके। डेविस केट को माफ़ कर देता है और अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। उन्हें एयरफोर्स बेस ले जाया जाता है, जहां कर्नल गोरिल्ला और वुल्फ पर अटैक की प्लानिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो शिकागो से सिर्फ 67 किलोमीटर दूर रह गए होते हैं। डेविस उन्हें बताता है, ये दोनों जानवर कभी भी नॉर्मली एक ही डायरेक्शन में नहीं भागते। कर्नल रसल से पूछता है, ये दोनों कौन है? रसल बताता है, ये गोरिल्ला का ट्रेनर है। कर्नल गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। रसल उसे समझाता है कि इन दोनों के बिना वो सिचुएशन नहीं समझ पाएगा। डेविस कहता है, ये अब नॉर्मल वुल्फ और गोरिल्ला नहीं रहे। अगर होते तो एक दूसरे पर अटैक करते, लेकिन ये दोनों सीधी लाइन में एक ही जगह पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। कर्नल पूछता है, वो शिकागो क्यों जा रहा है? केट जवाब देती है, एनर्जेट एक ऐसा सिग्नल भेज रहा है जिसे रोकने के लिए ये दोनों वहां जा रहे हैं। डेविस कहता है, आपको शिकागो शहर खाली करवाना होगा, क्योंकि ये किसी भी बॉम्ब अटैक से रुकेंगे नहीं। लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं मानता। तभी उसे FBI का मैसेज मिलता है और वो कहता है, FBI ने हमें तुम दोनों को यही रोकने का कहा है, क्योंकि वो तुमसे पूछताछ करने चाहते हैं। इस पर डेविस, कर्नल और रसल दोनों को बेहोश कर देता है। अब उन्हें एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है जिसके आसपास कोई कमांडो ना हो। केट कहती है, ऐसा हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल के बाहर जरूर होगा। दोनों वहां पहुंचते हैं जहां हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। तभी रसल वहां आ जाता है। डेविस सोचता है कि वो उन्हें रोकने आया है, इसीलिए वो उसे समझाने लगता है, तुम जानते हो जॉर्ज ने प्लेन के साथ क्या किया था। ये लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे, हमें ही कुछ करना होगा। केट कहती है, क्लेयर कभी भी ऐसा हथियार नहीं बनाएगी जिसे वो कंट्रोल ना कर सके। एनर्जेन के पास इसका एंटीडोट जरूर होगा जो इन जानवरों के बदलाव को रोक सके। रसल उनका साथ देने का फैसला करता है। वो उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी देता है और कहता है, एनर्जेन का पर्दाफाश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। डेविस और केट हेलीकॉप्टर लेकर शिकागो के लिए निकल जाते हैं। वहीं कर्नल गोरिल्ला और वुल्फ पर हैवी फायरिंग करवाता है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। उल्टा गोरिल्ला और वुल्फ सारे कमांडोज पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं।